भाग 112। दिल्ली एयरपोर्ट का ड्रामा, माइनस सपनों से हकीकत की और द रियलिटी चेक। रात के 11:30 बज रहे थे। यश का गल्फ स्ट्रीम जी 650, गल्फ स्ट्रीम जी 650 जेट दिल्ली के निजी रनवे पर मक्खन की तरह उतरा। जैसे ही सीढ़ियां नीचे आईं और वे लोग बाहर निकले, एक जबरदस्त कल्चर शॉक लगा। मनाली की वो कुरकुरी, ऑक्सीजन से भरपूर पाइन के पेड़ों वाली हवा अब एक याद बन चुकी थी। उसका स्थान दिल्ली की उमस भरी धुएं और धूल वाली हवा ने ले लिया था। दूर कहीं सायरन बज रहे थे और जेट के इंजनों की आवाज में शहर का शोर घुल गया था। उफ! रोहित ने प्लेन से उतरते ही अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। ये हवा है या किसी पुराने ट्रक का साइलेंसर? मेरे फेफड़े अभी से रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन दे रहे हैं। मुझे वापस क्लाउड मैनर जाना है। यश का ड्राइवर, जो एक वर्दीधारी पूर्व फौजी था, उन्हें एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के बाहर तक छोड़ने आया। यश ने जानबूझकर अपनी गाड़ियां नहीं भेजी थी ताकि कॉलेज में किसी को शक न हो। सड़क के किनारे खड़े होकर रोहित ने हाथ दिया। एक पुरानी खटारा स्विफ्ट डिजायर आकर रुकी। ड्राइवर बाहर आया। उसने मुंह में पान दबा रखा था। उसने रोहित का बैग उठाया और डिक्की में ऐसे फेंका जैसे वो कचरे का थैला हो। ओ ए भाई, आराम से! रोहित ड्राइवर पर चिल्लाया। उसका दिल दहल गया। ये लुईस विटों का बैग है। इसकी कीमत तेरी पूरी टैक्सी से ज्यादा है। अगर इसमें एक खरोंच आई तो तुझे अपनी किडनी गिरवी रखनी पड़ेगी। असल में वो बैग करोल बाग की फर्स्ट कॉपी था, लेकिन रोहित अभी भी यश वाली रॉयल लाइफस्टाइल के नशे में था। ड्राइवर ने पान की पीक थूकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बाबूजी, 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे नखरे के। और ये लुई वुई का नाटक कहीं और करना। बैठना है तो बैठो वरना मेट्रो पकड़ो। वो रही सामने। रहमत हंसा और उसने रोहित को धक्का देकर कार में बिठाया। आ गया ना औकात पर? चल बैठ चुपचाप। सिंड्रेला की बग्घी अब कद्दू बन चुकी है। टैक्सी में बैठते ही रोहित ने सीट बेल्ट ढूंढी। बेल्ट तो थी, लेकिन उसका लॉक टूटा हुआ था। एस बड़ी ई भी गर्म हवा फेंक रहा था और रेडियो पर एक भोजपुरी गाना जोर जोर से बज रहा था। यार राघव, रोहित ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था। हमारे खाते में 50 करोड़ पड़े हैं। हमारे दोस्त के पास प्राइवेट जेट है। फिर भी हमारी किस्मत में ये टूटी सीटें और पान की बदबू क्यों है? हम क्यों जी रहे हैं ऐसे? राघव खिड़की से बाहर दिल्ली की पीली स्ट्रीट लाइट्स को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। क्योंकि रोहित, राघव ने धीमे स्वर में कहा, असली रईस वो नहीं जो शोर मचाए और सोने की थाली में खाए। असली रईस वो है जो भीड़ में छिपना जानता है। अपनी ताकत को छिपाकर रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। शांत रह, हमारा वक्त आएगा। भाग 113। कॉलेज और नेकी का कैंप, दिखावा बनाम हकीकत, द चैरिटी कैंप। अगली सुबह कॉलेज में माहौल किसी मेले जैसा था। मेन ग्राउंड में एक विशाल टेंट लगा था। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, उम्मीद माइनस गरीब बच्चों के लिए शिक्षादान कैंप। टेंट के अंदर और बाहर कॉलेज के अमीर स्टूडेंट्स समीर और उसकी गैंग का जमावड़ा था। समीर ने एक रिंग लाइट लगा रखी थी और अपना फोन ट्राइपॉड पर सेट किया था। वो अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकालता, उसे दान पेटी में डालता और फिर 50 अलग अलग एंगल से सेल्फी लेता। हे गाइस, समीर अपने इंस्टाग्राम लाइव पर बोल रहा था, बालों को सेट करते हुए। आज हम इन गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर रहे हैं। फीलिंग सो ब्लेस्ड। प्लीज लाइक एंड शेयर। उसके दोस्त पीछे से, वाह भाई क्या दिल है, चिल्ला रहे थे। राघव, रोहित, रहमत और अनन्या भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचे। टेंट के एक कोने में चकाचौंध से दूर कुछ छोटे बच्चे फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में भूख थी। वे वहां रखे बिस्कुट के पैकेट को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। यह देखकर राघव के कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़का। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो रातें जब उसके माता पिता की मौत के बाद वो अकेला महसूस करता था। दौलत थी, लेकिन अपनापन नहीं था। रोहित ने समीर की नौटंकी देखी और उसका खून खौल गया। उसने अपनी जैकेट की जेब से अपनी इंपीरियल बैंक की चेकबुक निकाली। आज मैं दिखाऊंगा इन समीर जैसों को कि असली दान क्या होता है, रोहित ने जोश में कहा, पेन का ढक्कन खोलते हुए। मैं 1 लाख नहीं, 5 लाख दूंगा। इनकी बोलती बंद कर दूंगा। उसने चेक पर अमाउंट भरना शुरू किया। तभी राघव ने उसका हाथ कलाई से पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। नाम मत लिखना रोहित, राघव ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। क्या? क्यों? रोहित चौंक गया। भाई, 5 लाख दे रहा हूं, 500 नहीं। मेरा नाम तो गोल्ड अक्षरों में छपना चाहिए। डीन मुझे स्टेज पर बुलाएगा। नहीं। राघव ने उन भूखे बच्चों की तरफ देखा जो अब उन्हें देख रहे थे। रोहित,
जब तुम नाम के लिए देते हो तो वो सौदा होता है, पैसे के बदले शोहरत। लेकिन जब तुम बिना नाम के देते हो तो वो मदद होती है। उनकी इज्जत मत खरीदो। राघव ने उसकी आंखों में देखा। चेक पर गुमनाम अनोनिमस लिखो। अनन्या जो पास खड़ी थी ने राघव को गर्व भरी नजरों से देखा। उसे आज राघव में एक ऐसा परिपक्व इंसान दिखा जो अपनी उम्र से कहीं बड़ा था। रोहित ने एक पल सोचा। उसने समीर को देखा, फिर उन बच्चों को। उसने एक गहरी सांस ली। उसने नेम कॉलम में आरआर वेंचर्स, उनकी कंपनी का नाम लिखा और अमाउंट भरा 25 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए। जब उसने वो चेक डोनेशन बॉक्स के इंचार्ज कॉलेज के डीन को दिया तो डीन ने चश्मा ठीक करते हुए चेक देखा। उनकी आंखें कोटरों से बाहर आ गईं, हाथ कांपने लगे। 25 लाख? बेटा, ये असली है या कोई मजाक है? कैश करवा लीजिएगा सर, रोहित ने अपना 100 रुपए वाला काला चश्मा पहनते हुए कहा, जो अब उसे 1 करोड़ का फील दे रहा था। बस नाम मत पूछना, नेकी कर दरिया में डाल। वे वहां से मुड़कर चले गए, लेकिन पीछे एक हलचल मच गई। डीन चिल्ला रहा था, अरे रुको, कौन हो तुम? समीर का लाइव वीडियो रुक गया। पूरा कॉलेज उस गुप्त दानी के बारे में बातें करने लगा। भाग 114। तनीषा की वापसी माइनस बीते कल का पछतावा। दी एक्स गर्लफ्रेंड्स रिग्रेट। जैसे ही वे कैंटीन की तरफ बढ़े, कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। सामने से एक लड़की आ रही थी। स्टाइलिश क्रॉप टॉप, महंगी जीन्स, हाथों में डिजाइनर बुक्स और चेहरे पर वो पुराना जाना पहचाना घमंड। ये तनीषा थी, राघव की एक्स गर्लफ्रेंड। उसने राघव को फर्स्ट ईयर में एक टेक्स्ट मैसेज पर छोड़ दिया था, तारांकन, सॉरी राघव, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उसने कॉलेज के एक अमीर लड़के विक्रांत के लिए राघव से ब्रेकअप किया था, जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक थी। लेकिन आज मंजर बदला हुआ था। राघव ने यश का गिफ्ट किया हुआ इटालियन लेदर जैकेट पहना था। उसके पैरों में जॉर्डन के जूते थे। उसके चेहरे पर हिमाचल की धूप का ग्लो था और उसकी चाल में एक ऐसी अल्फा वाली बात थी जो पहले कभी नहीं थी। तनीषा के कदम रुक गए। उसने राघव को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। राघव? उसने अपनी पलकें झपकाईं, जैसे उसे यकीन न हो। राघव रुका नहीं, बस धीमा हुआ। रोहित और रहमत ने एक दूसरे को कोहनी मारी, पिक्चर अभी बाकी है। हाय तनीषा, राघव ने बहुत ही सामान्य ढंग से कहा। उसकी आवाज में न नफरत थी, न प्यार, न ही कोई उत्सुकता। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रहा हो। तनीषा ने देखा कि आसपास के लोग उन्हें देख रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम काफी बदल गए हो, तनीषा ने उसके पास आकर कहा, अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए। सुना है तुमने यूनिवर्सिटी टॉप किया है और तुम कहीं गायब थे। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम्हारा नंबर बंद था। हाँ, बस थोड़ा काम था। राघव ने जाने के लिए कदम बढ़ाया। तनीषा ने हिम्मत करके उसका रास्ता रोका। उसने राघव की बाह पर हाथ रखने की कोशिश की। राघव, क्या हम कॉफी पी सकते हैं? प्लीज। मुझे लगता है हमने उस दिन जल्दबाजी में फैसला लिया था। हम दोबारा दोस्त तो बन सकते हैं ना, पुरानी बातों को भूलकर। रोहित को हंसी आ गई, जिसे उसने खांसी में बदल दिया। उसे साफ दिख रहा था कि तनीषा राघव का नया ऑरा और स्टेटस देखकर पिघल रही है। राघव ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा। उसने एक शांत, जानलेवा मुस्कान दी। तनीषा, राघव ने उसकी आंखों में देखा। मैं वही हूं जिसे तुमने बोरिंग और फ्यूचरलेस कहा था। बस मेरे हालात बदल गए हैं, मैं नहीं। मैं अपनी पुरानी किताबें दोबारा नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है कि कहानी का अंत क्या है। फिर राघव ने मुड़कर अनन्या की तरफ देखा। अनन्या चुपचाप खड़ी थी। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया और सबके सामने अनन्या का हाथ थाम लिया। अनन्या का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। चलो अनु, हमें देर हो रही है। मेरे पास कॉफी के लिए वक्त नहीं है, मेरे असली दोस्त इंतजार कर रहे हैं। राघव अनन्या का हाथ पकड़े रोहित और रहमत के साथ आगे बढ़ गया। पीछे तनीषा कॉरिडोर में अकेली खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ दिख रहा था। समीर और बाकी स्टूडेंट्स ये नजारा देख रहे थे। आज राघव ने बिना कुछ कहे अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। भाग 115, रेशियो 1000 करोड़ का झटका माइनस किडनी फेल होने वाला पल, द $1 बिलियन शॉक। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और गोदाम वेयरहाउस के अंदर धूल के कण सुनहरी रोशनी में नाच रहे थे। वे अपने पुराने सोफे पर बैठे थे। 2000 रोबोट्स के बक्से उनके पीछे एक दीवार की तरह खड़े थे। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। यार, रहमत ने कहा, रोबोट्स तो बन गए, लेकिन अब इनका क्या करें? बिजली का बिल कौन भरेगा?
तभी गोदाम के बाहर टायरों की आवाज आई। चर्रर। एक चमचमाती हुई काली सेडान मर्सिडीज एस क्लास गोदाम के टूटे हुए गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मिस्टर खन्ना, राघव का एजेंट विक्रम, जो फेक इन्वेस्टर बना था, बाहर उतरे। उन्होंने नेवी ब्लू सूट पहना था और हाथ में एक मोटा लेदर का ब्रीफकेस था। रोहित घबराकर खड़ा हो गया। अरे बाप रे, खन्ना जी आ गए। रोबोट्स की डिलीवरी लेने आए होंगे। राघव, क्या बोलें? पेंट सूखा है या नहीं? खन्ना जी अंदर आए। उनकी पर्सनालिटी इतनी रोबदार थी कि रहमत ने अपना समोसा पीछे छिपा लिया। गुड इवनिंग जेंटलमैन। खन्ना ने मेज पर अपना भारी ब्रीफकेस रखा। धप। गुड इवनिंग सर, रोहित ने हकलाते हुए कहा, पसीना पोंछते हुए। सर, वो रोबोट्स एकदम रेडी हैं, आप चेक कर सकते हैं। खन्ना हंसे, एक बहुत ही प्रोफेशनल हंसी। रोहित जी शांत हो जाइए, मैं यहाँ रोबोट्स लेने नहीं आया, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। बधाई? अनन्या ने पूछा। किस बात की? हाँ, खन्ना ने कहा, ब्रीफकेस के लॉक खोलते हुए। क्लिक क्लिक। हमारे हेड ऑफिस, जो असल में राघव ही था, ने आपके रोबोट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी। खास तौर पर वो बंकर इंसिडेंट जहां आपके सिस्टम ने एक अभेद्य लॉक को खोल दिया। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। वो आपकी कंपनी आरआर वेंचर्स को सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। खन्ना ने ब्रीफकेस से एक सफेद लिफाफा निकाला। ये है हमारी तरफ से सीरीज बी फंडिंग। सीरीज बी फंडिंग, ताकि आप नई फैक्ट्री डाल सकें, आर एंड डी कर सकें और दुनिया भर में अपने पैर पसार सकें। उसने लिफाफे से एक चेक निकाला और उसे मेज पर रोहित की तरफ सरका दिया। रोहित ने कांपते हाथों से चेक उठाया। रहमत उसके कंधे पर चढ़ गया देखने के लिए। अनन्या भी झुक गई। पे टू आरआर वेंचर्स। अमाउंट 10 रुपीज 0000000000 माइनस माइनस। रोहित की आंखें धुंधला गईं। उसे लगा उसका चश्मा गंदा है। उसने साफ करके फिर देखा। उसने उंगलियों पर जीरो गिनना शुरू किया। आवाज कांप रही थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। रोहित रुका। उसकी सांस अटक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रहमत की तरफ देखा। 1,000 करोड़। रोहित की आवाज फटी की फटी रह गई। रहमत के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। छन। कांच के टुकड़े बिखर गए। 1,000 करोड़। रहमत ने अपनी छाती बाईं तरफ से पकड़ी। रोहित भाई, मुझे पकड़। मुझे सच में हार्ट अटैक आ रहा है। मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा खानदान, सब मिलाकर भी इतना नहीं सोच सकते। अनन्या भी सन्न रह गई। वो एक वकील थी, उसने बड़े चेक देखे थे, लेकिन यह पागलपन था। मिस्टर खन्ना, ये बहुत ज्यादा है। क्या आप श्योर हैं? खन्ना मुस्कुराए और कनखियों से राघव को देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ा, जेब में हाथ डाले मुस्कुरा रहा था। मैम, टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती और आरआर वेंचर्स अनमोल है। बस यहां साइन कर दीजिए। रोहित चेक को लेकर वहीं धूल भरे फर्श पर बैठ गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। वो चेक को हवा कर रहा था, जैसे खुद को होश में ला रहा हो। राघव, रोहित ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम अब विला नहीं, हम पूरा साउथ दिल्ली खरीद सकते हैं। ओ भाई, मुझे कोई थप्पड़ मारो, जल्दी मारो। राघव पास आया। उसने नीचे झुककर रोहित के गाल पर एक हल्का सा प्यार भरा थप्पड़ मारा। पट। उठ जा ड्रामेबाज। राघव ने उसे हाथ देकर उठाया। ये सपना नहीं है। और सुन, ये पैसे ऐश करने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए हैं। हमें दुनिया बदलनी है, याद है? रोहित अभी भी सदमे में था। वो चेक को सीने से लगाकर खड़ा हुआ। 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। वो किसी मंत्र की तरह जाप कर रहा था। गोदाम में डूबते सूरज की रोशनी के बीच 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। अब वे सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, वे एक साम्राज्य की नींव रख रहे थे।